नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे से, जैसा कि हमने कल पढ़ा था उससे आगे वाले प्रश्नों से। मित्रों, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं मित्रों? तो उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है दोस्तों जो कि यह जो बल होता है यह तो केंद्र की ओर लगता है मित्रों, और अपकेंद्रीय बल होता है मित्रों यह लगता है बाहर की ओर। अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है दोस्तों? जैसा कि आपने देखा होगा मौत के कुआं में दोस्तों, यानी कि वृत्ताकार मार्ग पर, जैसे जब कोई बाइक वगैरह दौड़ाता है मौत के कुआं आदि में। और अपकेंद्रीय बल देखा होगा आपने मित्रों वॉशिंग मशीन में, जो कपड़े सुखाने की मशीन होती है मित्रों, उसमें दही निकाल दूध से मक्खन या वगैरह निकालने वाली मशीन होती है, यानी दही बिलोने वाली, उसमें आप केंद्रीय बल कार्य करता है मित्रों। अभिकेंद्रीय बल को तो मित्रों सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला। और अपकेंद्रीय बल को दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल बल कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों 1000 जूल सेकेंड इनवर्स। एक घर में एक माह में 300 इकाई की खपत होती है, तो जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी मित्रों? तो यह ऊर्जा होगी 1.080 10⁻⁹। इसको हम दोस्तों 1.080 नहीं बोल सकते दोस्तों। पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट होती है उसे हम सिंगल डिजिट में ही बोला जाता है मित्रों। ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 के मध्य आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं मित्रों। जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिराया जाता है तो उसकी ऊर्जा होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है मित्रों। एक समान आवेश के दो गोले 1 मीटर लंबे धागे से गुरुत्व मुक्त स्थान पर लटके हैं। उन दोनों गोलों के मध्य की दूरी 0 होगी। तापमान थर्मामीटर से मापते हैं दोस्तों। घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेमी होती है मित्रों। आई रिपीट, घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेमी होती है मित्रों। दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है मित्रों। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान होता है मित्रों 373 डिग्री केल्विन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होती है तब उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आई रिपीट मित्रों, अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है तब उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है मित्रों। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान होता है मित्रों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान दी जाती है क्योंकि यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है मित्रों। सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान किस लिए दी जाती है? क्योंकि यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर सके, इसलिए ढलान दी जाती है मित्रों। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार की गति ऊर्जा कम होती है, धारण की होती है दोस्तों। यानी कि जैसे कि आप कंपैरिजन करें, एक कार दौड़ रही है दोस्तों और एक ट्रक दौड़ रहा है दोस्त, समान गति से दौड़ रहे हैं किसी सड़क पर, तो ट्रक की तुलना जब कार से की जाए दोस्तों तो कार की जो गतिज ऊर्जा होगी वो ट्रक की तुलना में कम होगी मित्रों। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का मारता है, यानी कि पुश करता है किसी दीवार को, तो वहाँ पर विस्थापित करने में वह उसको असफल रहता है दीवार को। सीधी सी बात है दोस्तों, दीवार हाथों से किसी सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं खिसकाई जा सकती मित्रों। तो वहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा मित्रों? तो उस व्यक्ति के द्वारा दीवार को खिसकाया नहीं गया मित्रों, तो दीवार उस व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य होगा ना मित्रों वो 0 होगा, यानी कि 0 होगा, यानी उसने कोई कार्य ही नहीं किया। चाहे उसने फोर्स तो कितनी भी ताकत से लगाया लेकिन वह दीवार को हिला नहीं पाया, वहां से टस से मस नहीं कर पाया। तो अगर कोई व्यक्ति पूछेगा तूने क्या कार्य किया, तो दोस्तों उसने तो कुछ कार्य किया ही नहीं है, वहां पे 0 वर्क हुआ है दोस्तों। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे पहिए और धुरी के बीच घर्षण
कम हो जाता है या घट जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछा जाता है साइकिल और स्कूटर आदि में जो बॉल बियरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है मित्रों। अब इसका आंसर होगा मित्रों पहिए और धुरी के बीच घर्षण को कम किया जाए इसलिए बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। एक खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे क्वेश्चन आए दोस्तों धनुष की प्रत्यंचा यानी कमान को खींचा जाए तो खींचे हुए धनुष की कमान में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण है कि आनत तल के सहारे लकड़ी का द्रव्यमान कम हो जाता है मित्रों। जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। एक पारसेक में कुल 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है मित्रों दूरी का। तरंग की आवृत्ति अपने तरंग धैर्य से प्रतिलोमी समानुपातिक होती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है मित्रों। यदि m द्रव्यमान मास का एक पिंड एक समान वेग v से r त्रिज्या रेडियस वाले एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r मित्रों। वेग वेलोसिटी में परिवर्तन अपॉन समय को गति वर्धन यानी कि त्वरण कहते हैं। त्वरण होता है वेग यानी कि वेलोसिटी में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का रैखिक संवेग का संरक्षण है या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन की गति कहते थे नियम भी बोल सकते हैं मित्रों। प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। मान लें कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा F बराबर g जो कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की वैल्यू होती है दोस्तों 6.67 गुना 10⁻11 माइनस में m1 m2/r²। यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगी यानी क्या होगी पिंड होगी तो इसमें गतिज और स्थितिक ऊर्जा दोनों की। जब एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए पिंड या किसी वस्तु को तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगी तो उसमें या इसमें गतिज और स्थितिक ऊर्जा दोनों होंगी। ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस में किस प्रकार का बल सबसे अधिक होता है मित्रों, ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल का प्रयोग होता है। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल यानी कि मैकेनिकल फोर्स का प्रयोग होता है दोस्तों। कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम सौर ऊर्जा में से सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी अपरंपरागत स्रोत है दोस्तों। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है दोस्तों, जो कि हम कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट यानी कि मानव निर्मित उपग्रह जो भेजते हैं दोस्तों, उनमें जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो उसमें सोलर सेल होते हैं दोस्तों। प्रत्यास्थ संगठन यानी इलास्टिक कॉलिजन में केवल संवेग का संरक्षण होता है दोस्तों। इलास्टिक कॉलिजन में क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है। 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है मित्रों। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है मित्रों, तो कोयला है। घर्षण स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर कम किए जाते हैं। घर्षण को कम कैसे किया जाता है मित्रों, तो घर्षण को कम किया जाता है स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल करके। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं हो सकता दोस्तों, ये नहीं होते हैं। आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होते हैं। निष्पादित कार्य बल गुना दूरी से मापा जाता है। कार्य बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस।
जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो उसकी कुल ऊर्जा कम होती है, ज़्यादा होती है या अपरिवर्तित रहती है दोस्तों। तो उसकी कुल ऊर्जा होती है वो अपरिवर्तित रहती है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को किस बल की अनुभूति होती है मित्रों? तो केंद्रीय भिसारी बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। किसी गोलाकार मार्ग या सर्किल पर कोई वाहन चल रहा है तो उस पर कौन से बल की अनुभूति होती है मित्रों? तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल महसूस होता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर आपसे हम कल जल्द ही मुलाकात करेंगे। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मित्रों। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे मित्रों द्रव्य के गुण और आर्किमिडीज के सिद्धांत दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।